कि कन्हैया जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। आइए जी भगवान से मानते हैं कि प्रभु का और हमारा जन्म जन्म का साथ है। तो बड़े भाव से वही गुनगुनाए भगवान का कीर्तन करें बड़े भाव से ताली बजाते क्या दुनिया बनाने वाला
साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। चरणों में जो आकर श्रद्धा शीश झुकाए, चरणों में जो आकर श्रद्धा शीश झुकाए सच कहते हैं हम भी वो वादा कर पाए। सच कहते हैं हम भी हुआ का भर पाए एक तमन्ना जीवन की बस, एक तमन्ना जीवन की बस, दर्शन होए तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा बोले गोविंद भगवान की जय हो बोली राधे रानी सरकार की जय हो जय जय। श्री राधे कहने का मतलब सुखी महाराज कहते ऋषियों, श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से ही ज्ञान पूर्ण वैराग्य को कष्टों को निवृत्ति प्राप्त हो। उधर जिसने जन्म लिया है उसकी होती ही है। बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना। जब इस बंधन से मुक्त हो जाता है जीव, उस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। जब बार बार ना जन्म लेना पड़े और ना मृत्यु हो, अर्थात भगवान के श्री चरणों में जब इस जीव को स्थान प्राप्त हो जाता है, उस स्थिति को मोक्ष कहा जाता है। जो से मिल जाते हैं उसको मोक्ष कहते हैं। और वो दिलाती है तो श्रीमद् भागवत कथा दिलाती है। जो 7 दिन में ही इस मनुष्य को मोक्ष दिला देती है। बोले जीते जी कथा को सुनकर के मोक्ष प्राप्त हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। ये कथा ऐसी है
ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिता विमार्गता कामिना सप्तायने कलो पुनन्ति ते ससेनहीना पितृमातृ दूषिता तृष्णा कुलाशि श्रम जिसकी बनी रही हो, यदि ऐसा मनुष्य भी कथा को सुन ले तो उसको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है इस कथा से। और इतना ही नहीं, यदि मरने के बाद किसी की माली मृत्यु हो गई और मरने के बाद उसके नाम से कथा को करा दिया जाए तो उसको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जीव यदि ऐसी कथा को सुन लेता है तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन केवल कथा के सुनने से नहीं, ऐसा नहीं कि महाराज 7 दिन हमने कथा को सुना तो कहोगे हमने जीवन में इतनी कथाएं सुन ली, बोले क्या हमें मोक्ष मिलेगा? कथा को सुनने का भाव होना चाहिए। जरा जोर से बोलना दिखा देना। एक राजा रोज कथा को सुनने जाता था। उसने एक तोता पाल रखा था। एक तोता पाल रखा था और रोज कथा को सुनने जाता। तोता राजा से पूछता, बोले राजन आप कहाँ जाते हैं? रोज जाते हैं। तो राजा ने कहा भगवान की कथा सुन के आता हूँ, मोक्ष पाएंगे। अच्छा, तोते ने कहा तो एक प्रश्न हमारा भी है, आपको जो कथा सुनाते हैं उनसे जाकर के पूछना महाराज श्री से कि आखिर मुक्ति कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले। अब राजा गए और जाकर के व्यास जी जैसे गद्दी पे से उतर करके गए अपने कक्ष में, तो पीछे पीछे राजा गए और जाकर के बैठे और कहा गुरुदेव एक प्रश्न हमारे तोते ने किया है कि हमारे तोते ने प्रश्न किया, बोले अपने महाराज श्री से पूछना जाकर के कि मुक्ति कैसे मिले। अब जैसे इतना कहा तो व्यास जी पीछे को गिर गए, बेहोश हो गए। राजा ने सोचा जल्दी दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कोई ये कहे बोले राजा ने कुछ खिला दिया होगा, इसलिए मूर्छित होकर गिर गए। राजा वहां से आ गए, तोते ने पूछा, बोले क्या राजन मेरे प्रश्न का उत्तर मिला? राजा ने कहा नहीं मिला, कल पता करके आऊंगा। राजा अगले दिन फिर गए, फिर प्रश्न पूछा, बोले गुरुदेव ये बताओ मेरे तोते ने प्रश्न किया है कि मुक्ति कैसे मिले। गुरुजी फिर बेहोश हो गए। राजा गए, कथा को सुनकर के तोते ने फिर पूछा, बोले हमारे प्रश्न का उत्तर मिला? राजा ने कहा उत्तर क्या मिला? 2 दिन से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, पता नहीं तुम्हारे प्रश्न में ऐसा क्या जादू टोना है कि जब भी मैं प्रश्न करता हूं तो तुरंत उनको मूर्छा आ जाती है, तुरंत उनको मूर्छा आ जाती है। तोते ने क्या काम किया, जैसे इतना सुना तो तोता भी मूर्छित होकर पिंजरे में गिर गया। राजा ने कहा बड़ी अजीब बात है, पहले गुरुजी बेहोश और अब तोता भी बेहोश। राजा ने पिंजरे को खोला और जैसे ही पिंजरे को खोला तो वो तोता उड़ करके फुट हो गया। कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन आपकी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं समझाऊंगा, कुछ वक्त समझ गए होंगे। तोता बेहोश क्यों हुआ और गुरुजी बेहोश क्यों हुए और फिक्र नहीं किया करता था
नहीं किया करता था। तोता पिंजरे से मुक्त होना चाहता था। गुरुजी से जैसे प्रश्न किया तो गुरुजी तुरंत जान गए कि अगर तोते का प्रश्न है तो पिंजरे से मुक्त होने के लिए कि पूछ रहा है कि पिंजरे से मुक्त कैसे होया जाए। इसलिए गुरुजी ने संकेत दे दिया कि बेहोश हो जाए। और तोते ने जैसे राजा ने आकर के बताया तो तोते ने वैसा ही किया। तोता बेहोश हो गया। राजा ने सोचा लगता है तोते का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। और जैसे खोला तो तोता पिंजरे से मुक्त हो गया। तो कहने का अभिप्राय कथा रोज सुनने जाओ कोई लाभ नहीं। कब तक? जब तक उस कथा को सुनकर के चिंतन ना करो, मनन ना करो और उसके बाद अपने हृदय में धारण ना कर लो, अंतःकरण में समाहित जब तक कथा की एक वाणी एक शब्द ना हो जाए तो तब तक कथा को सुनने का लाभ प्राप्त नहीं होता। जरा जोर से बोलना और जोर से बोलना पड़ेगा। तो यदि ऐसा जीव भी कथा को सुन ले कि मरने के बाद किसी के नाम से कथा करा दी जाए तो उसको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऋषियों ने कहा बोले गुरुदेव ये तो बड़े अचंभे की बात है। जीते जी मोक्ष मिले तो अच्छी बात है, मरने के बाद किसको मोक्ष मिलता है? सूत जी ने कहा तुम वदना नदी के किनारे पर एक उत्तम नगर बसा हुआ है और उसी उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। कौन रहते हैं? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। आत्मदेव किसको कहते हैं? जिसने अपनी आत्मा में देव तत्व का दर्शन कर लिया हो उसको आत्मदेव कहा जाता है। एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। घर के अंदर कोई संतान नहीं है, गाय पालते हैं, गाय के भी कोई संतान नहीं है। पत्नी है तो उसका स्वभाव एकदम विपरीत है, आत्मदेव जी की बात को मानती नहीं है। धुंधली कहते हैं जिसकी बुद्धि कुपित हो, जो पति की आज्ञा ना मानती हो, सास ससुर की सेवा ना करती हो, ऐसी स्त्री को धुंधली की संज्ञा दी जाती है। जोर से बोला जाता है। आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं। क्यों? कि घर के अंदर कोई संतान नहीं है, गाय है, गाय भी मान्य है, तुलसी का वृक्ष घर के अंदर लगाते हैं वो सूख जाता है। जिस घर के अंदर तुलसी का वृक्ष नहीं चलता तो समझना जरूर कोई ना कोई दोष लगा हुआ है, कोई ना कोई संकट आने वाला है, इसलिए वो तुलसी का वृक्ष नहीं चल पा रहा। कहीं ना कहीं आप गोविंद की कृपा से वंचित हैं, इसलिए वो तुलसी का वृक्ष आपके घर पर नहीं चल रहा। आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं। एक दिन मन में प्रण कर लिया कि चाहे जो हो जाए मैं केवल और केवल एक ही लगन है क्या हरि शरणम परमात्मा की शरण में जाऊंगा और जाकर के जब तक भगवान से वरदान प्राप्त ना कर लूं कि मेरे संतान की प्राप्ति होगी तब तक मैं वापस कदम नहीं रखूंगा। आत्मदेव जी चले हैं और एक ही लगन है क्या हरि शरणम 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 हरि शरणम
प्रस्थान किया। चलते चलते सुबह से शाम हो गई, प्यास भी लगने लगी। एक सरोवर के पास पहुंचे और सरोवर के पास जाकर के देखा प्यास लगी है, जल का पान करता हूं। जैसे ही जल का पान कर रहे हैं तो श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक संत वहां पर खड़े। संत ने देखा ब्राह्मण के बड़े दुखी हैं, चेहरे पर चिंता सता रही है। पूछ लिया, हे ब्राह्मण देव, लगता है आपको किसी कठोर विपत्ति में घेरा, आपका चेहरा उदास है, क्यों, कारण क्या है? तब ब्राह्मण देव ने कहा, महाराज, मैं पुत्र की कामना से आया हूं, मुझे भगवान से वरदान प्राप्त करना है कि मेरे घर में कोई पुत्र हो जाए। मेरे घर संतान नहीं है। आप तो जानते हो कि वो तरवर ही क्या, जिस पर फल उत्पन्न न हो, और वो जीवन ही क्या, ऐसे जीवन में जीने से क्या लाभ जिसमें कोई संतान न हो। ये जमाना अगर पत्थर भी मारता है तो उस वृक्ष पर मारता है जिसमें फल लगे होते हैं। मैं बहुत दुखी हूं, मेरे घर कोई संतान नहीं है। संत ने समझाया, ब्राह्मण देव, आप तो एक जन्म की बात करते हैं, 7 जन्म भी आपके जीवन में संतान का सुख नहीं है। और आप तो तेल पाठी ब्राह्मण हैं, और फिर भी आप इस माया के चक्कर में फंसना चाहते हैं, क्यों? महाराज, सब चाहते हैं कोई पुत्र हो, हमारा नाम चलाए पुत्र। संत ने कहा, ब्राह्मण देव, कि हे ब्राह्मण, तू किस सोच में बैठा, पुत्रों से नाम नहीं चलता, हो जाए पुत्र कुपुत्र यदि, छाती पर मूंग है डलता, छाती पर मूंग है डलता। पुत्र कभी नाम नहीं चलाता। मीराबाई का नाम आज तक चला आ रहा है, मीराबाई के कोई पुत्र था नहीं, लेकिन फिर भी शास्त्रों में बखानते हैं मीराबाई का। सत्यवादियों की सदा प्रेमियों से प्रीति होती है, और जिसका हो उज्जवल भविष्य, सदा उसी की जीत होती है, सदा उसी की जीत होती है। जो सच्चा भगवान का भक्त होता है, सच्चा भगवान का प्रेमी होता है, तो उसकी अपने कर्म ही उसका नाम चलाया करते हैं, बाकी संतान कभी किसी का नाम नहीं चलाती। एक बार जोर से बोले राधे, संतान कभी नाम नहीं चलाती है। इसलिए ब्राह्मण ने पुत्र की चिंता को त्याग दें, लेकिन ब्राह्मण ने अपना ग्रह नहीं छोड़ा। अंत में जब देखा संत ने, तो अपनी झोली से एक फल लिया और ब्राह्मण देव को दे दिया। अपने को कहा कि जाओ, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के प्रभाव से तुम्हारे यहाँ एक सुंदर सा पुत्र जन्म लेगा। आत्मदेव जी गए, जाकर के पत्नी को आवाज लगाई, धुंधली, ए धुंधली। अब धुंधली बोली, पता नहीं कहां से सुबह सुबह आ गए हैं, शोर मचाने। आई धुंधली बोली, क्या बात है, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हो? आत्मदेव ने कहा, लो ये फल है, संत की प्रसाद है, इसको खा लेना, और इससे हमारे यहाँ एक पुत्र का जन्म होगा। धुंधली बोली, महाराज कहाँ सुबह सुबह किसके बहकावे में आ गए हैं? अरे फल से कई पुत्र होते हैं क्या? किसने बहका दिया आपको? तुरंत उस फल को तो रख दिया। आत्मदेव जी चले गए भ्रमण करने के लिए। इतने में छोटी बहन आ गई धुंधली की। बोली, बहन क्या बात है, क्यों परेशान है? बोले, बता रहे सुबह सुबह से फल लेके आए हैं,
और कह रहे हैं फल से पुत्र होगा। भला कहीं फल से पुत्र होते हैं? धुंधली की बहन बोली तू चिंता मत करना, मेरे घर में जो शिशु है उसको मैं तुझको दे दूंगी। और इस फल की बात, अगर इसमें कुछ होगा जादू टोना तो तेरे घर में भी तो एक गाय है, उस गाय को खिला दे। अगर इसमें कुछ होगा तो गाय के गर्भ से शिशु हो जाएगा। धुंधली बोली बात तो सही कहती है बहना, है अच्छी बात समझ में नहीं आई। धुंधली ने वो फल को खिला दिया गाय को, खुद ने गर्भवती होने का नाटक बना लिया। और धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो क्या हुआ, उधर उसकी बहन के गर्भ से पुत्र हुआ तो उस पुत्र को धुंधली ने ले लिया। पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई, आत्मदेव जी का पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न। और धीरे धीरे समय आने पर उस फल के प्रभाव के कारण उस गाय के गर्भ से भी एक पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम गोकर्ण रखा गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गोकर्ण जी का नाम गोकर्ण क्यों पड़ा? गो माने गाय और कर्ण माने कान। जिसके कान गाय के समान हो वही गोकर्ण। गो माने इंद्रिया और कर्ण माने वश में कर लेना। जिसने अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर लिया हो वही गोकर्ण, उसी को गोकर्ण कहते हैं। उधर धुंधली बोले अपने बच्चे का नामकरण संस्कार करना है आपको? देव जी बोले हाँ करना तो है। बोले अच्छा सा नाम छाट करके रखेंगे? धुंधली बोली नाम हम रखेंगे, आपने रखोगे। अरे कष्ट हमने सहे हैं, इसलिए नाम भी हम ही रखेंगे। धुंधली ने कहा बोले मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। अब भैया यथा नाम तथा गुण, नाम का प्रभाव जीवन में जरूर पड़ता है। जरा जोर से बोलना है। इसलिए मेरा नाम धुंधली, पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए। धुंधकारी के अंदर दुष्प्रवृत्तियां समाहित हो गई। गोकर्ण जी महाराज बचपन से ही विद्वान हुए, वेदों का पाठ करते। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी के अंदर दुष्प्रवृत्तियां समाहित हो गई। गोकर्ण जी महाराज विद्वान हुए, धीरे धीरे बड़े हुए तो सूत जी कहते हैं ऋषियों धुंधकारी ने क्या काम किया? जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया, मदिरा का पान पीना, मदिरा का पान करना प्रारंभ कर दिया है। सारा धन जुए में लुटाना शुरू कर दिया। आत्मदेव जी भी बड़े परेशान, धुंधली भी बड़े परेशान। बोले राम 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 करे तो करे क्या? आत्मदेव जी को भी वो दिन याद आ गया जब संत ने कहा था कि एक जन्म तो क्या 7 जन्म भी तुम्हारे नसीब में संतान का सुख नहीं है। और बैठे बैठे रो रहे हैं। एक पुत्र दिया परमात्मा ने, बड़ी मेहनत मांगी मैंने सोचा था संसार में मेरा नाम ऊंचा होगा, लेकिन करूं तो करूं क्या? बहुत दुखी है। इतने में ही गोकर्ण जी महाराज पधारे। कहा पिताश्री आप व्यर्थ की चिंता करते हैं, ये संसार किसी का नहीं है, ये रिश्ते नाते ये सब में मिथ्या है, झूठ है। सत्य तो परमपिता परमात्मा है। आप इतनी प्रीत संसार से लगा रहे हैं, इतनी प्रीत परमात्मा से जोड़िए। जिसको आप अपना पुत्र माने आपका पुत्र नहीं है। आपको तो केवल ईश्वर की शरण लेनी चाहिए, और पुत्र आपका कल्याण नहीं करेगा। पुत्र तो
जब साथ देता है तो जब तक साथ रहता है तो जब तक अग्नि का दान ना हो जाए तब तक। बेटी जो साथ देती है तो कन्यादान तक, पत्नी साथ देती है सिर्फ मकान तक, संसार वाले साथ देते हैं शमशान तक, और पुत्र साथ देता है तो अग्नि दान तक। इससे आगे किसी का साथ नहीं होता। जरा जोर से बोलना है, इससे आगे तो परमात्मा ही साथ देता। इसलिए पिताश्री आप चिंता को छोड़िए और भगवान की शरण ले लीजिए। कहते हैं जब जीव दुखी हो जाता है संसार से तब ही परमात्मा की याद आती है। होता है कि नहीं? जब संसार में ठोकरें खा लेता है तब परमात्मा की तरफ देखता है, वरना जब तक भगवान ने सुख दे रखा है तब तक परमात्मा को भूला बैठा है। सोचता कुछ मैंने अपने बल पर किया, लेकिन मैं कहता हूं कि तेरी औकात नहीं कि कुछ भी तू प्राप्त कर ले। जितना दिया हुआ है सब परमात्मा का दिया हुआ है, आपका अपना कुछ नहीं है। जैसे मीरा ने कहा मेरों को निर्धन गोपाल दूसरों न बोले ये घर है ये तेरा, ये तन है ये तेरा, ये मन है ये तेरा, जब सब कुछ तेरा तो मेरा क्या है? बोले मेरों को निर्धन गोपाल दूसरों न। इसलिए इस जीव का है तो परम पिता परमात्मा है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, सब झूठ है। जरा जोर से बोलना थे, बड़ा प्यारा भाव है। जय हो बोली राधे रानी सरकार की जय हो। किसी संसार में काम के लोग चंद मिलते हैं, इस संसार में काम के लोग चंद मिलते हैं और वक्त पड़ने पर सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। बड़ा प्यारा सुंदर भाव है। क्या क्यों रट रहा है मेरा मेरा मूर्ख नादान यहाँ कुछ नहीं तेरा, कुछ नहीं तेरा यहाँ कुछ नहीं तेरा। क्यों रट रहा है मेरा मेरा मूर्ख नादान यहाँ कुछ नहीं तेरा। आइए बड़े भाव से हाथ हाथ में दिखाई क्यों रट रहा है मेरा मेरा मूर्ख नादान यहाँ कुछ नहीं तेरा। क्यों रट रहा है मेरा मेरा मूर्ख नादान यहाँ कुछ नहीं तेरा। कुछ नहीं तेरा यहाँ कुछ नहीं तेरा। क्यों रट रहा है मेरा मेरा मूर्ख नादान यहाँ कुछ नहीं तेरा। मूर्ख नादान यहाँ कुछ नहीं तेरा। मूर्ख नादान यहाँ कुछ नहीं तेरा। तालियां बजाओ, जय हो। हे श्याम मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में आए हो। ये जीव जब मानव जगत से बाहर आता है संसार में तो मुट्ठी बंद होती है बंद होती है मुट्ठी। इसलिए लिखा है जब संसार में जाता है तो हाथ खुले होते हैं। और मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे
करता है। कहते हैं बाप बाप भाई, लेकिन चौथी कमाई राम नाम की जो कमाई होती है उसको कोई लूटने वाला नहीं होता। इसलिए और मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, दुनिया का सारा धन यही रह जाएगा, दुनिया का सारा धन यही रह जाएगा। राम धन कमाई लूटे ना लूटेगा, राम धन कमाई लूटे ना लूटेगा, और बिना दानिया कुछ नहीं देगा, पूरन बिना दानिया कुछ नहीं देगा। राम 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 बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम, बोलो राम राम राम। राधे जिस तन पर अभिमान करता है पूरा जीवन, इस तन की बकाया कभी नहीं। इसी तेरे तन का ना कोई ठिकाना, इसी तेरे तन का हो, इसी तेरे तन का ना कोई ठिकाना, इसी तेरे तन का ना कोई ठिकाना, आज नहीं तो कल सबको है जाना, आज नहीं तो कल सबको है जाना। आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बने जजीर। इसलिए आज नहीं तो कल सबको है जाना, आज नहीं तो कल सबको है जाना। ये चिताओं में चले जाओगा, ये घर चिताओं में जलना होगा, पूरन ना दानिया कुछ नहीं तेरा, पूरन बिना दानिया कुछ नहीं तेरा। तोड़ रहा है मेरा मेरा, तोड़ रहा है मेरा मेरा, पूरन ना दानिया कुछ नहीं तेरा, पूरन बिना दानिया कुछ नहीं तेरा, पूरन ना दानिया कुछ नहीं तेरा। पूरन बिना दानिया कुछ नहीं तेरा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इस तेरे तन का ना कोई ठिकाना, और आज नहीं तो कल सबको है जाना। ये तन चिताओं में जलना होगा, ये सच्चाई है जीवन की। इसलिए इस शरीर को तो संवारते हो, इसे तो मिट्टी में मिल जाना है। इस शरीर को क्यों संवारते हो, इसे तो मिट्टी में मिल जाना है। और संवार लिए अपनी रूह को, जिसे ईश्वर के पास जाना है। शरीर को संवारने से कोई लाभ नहीं। भक्तों प्रेमी सज्जनों, कहने का अभिप्राय, आजकल तो आप देखते ही हैं भाइयों ने बड़ा अटपटे नियम चल गए। मनुष्य इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए जाने क्या क्या करता है। भगवान इंडिकेटर देता है, बाल सफेद होने का तो डाई करा लेता है।
बाल सफेद हो जाते तो टाई करा लेते, होता कि नहीं? ये इंडिकेटर होते हैं भगवान के। जैसे राजा दशरथ को इंडिकेटर मिला था, कान के समीप में एक बाली तो सफेद नजर आया था, तुरंत जान लिया था कि भगवान का इंडिकेटर आ चुका है, इसलिए अब अपने जो जीवन की दौड़ है उसको समाप्त कर दो और पूरा राजमार्ग सब सो दो। चेहरे पे झुर्रियां हो जाती हैं तो न जाने कितनी क्रीमें लगा देते हैं शुद्ध सुंदर बनने के लिए, लेकिन शास्त्र कहता है कि शरीर को सुंदर मत बनाना, अगर बनाना है तो अपने मन को सुंदर बनाओ, अपनी आत्मा को सुंदर बनाओ। एक कलश में एक कलश सोने का है तो उसमें विष भरा हुआ है, और एक कलश मिट्टी का है तो उसमें अमृत भरा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन से कलश की महत्वता ज्यादा होगी? सोने वाला कलश बाहर से चमकीला है, सुंदरता है? और मिट्टी वाला कलश बाहर से काला है। महत्वता कौन से की ज्यादा है? गोरे की काले की? है काले की? क्यों? क्यों जी? क्यों है? क्योंकि उसमें अमृत भरा हुआ है, उसमें अमृत भरा हुआ है, इसलिए महत्वता मिट्टी वाले कलश की ज्यादा है। बाहर से सोने का कलश दिखने में सुंदर हो सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या भरा हुआ मारने वाली चीज है। विष की सराहना मारने से होती है और अमृत की अमर करने से होती है। जोर से बोला भीरा है। इसलिए शरीर सुंदर हो, शरीर पर कभी नहीं जाना चाहिए, व्यक्ति को उसके गुण देखने चाहिए। जरूरी नहीं बाहर से दिखने वाली हर चीज अंदर उसके गुण भरे हो, नहीं। इसलिए शरीर को मत संवारो, आपके अंदर जो आत्मा है उस आत्मा को सुंदर बनाओ, तब तो जाकर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। आत्मज्ञानी आज सब कुछ छोड़ दिया और भगवान के शरणों में चले गए, पीछे पीछे गोकर्ण जी महाराज भी चले गए। अब तुम्हारा ये धुंधकारी आजाद हो गया, माता को मारता पीटता, धन ले जाता, लुटाता। तुरंत एक दिन माता से चाबी मांग रहा था तिजोरी की, तिजोरी की चाबी मांग रहा था, मैया ने इनकार कर दिया और अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए जैसे ही पीछे की ओर कदम बढ़ाया तो तुरंत अंधकूप में गिर गई और धुंधली की मृत्यु हो गई। जरा जोर से बोला फिर। धुंधली की मृत्यु हो गई। अब तो और भी आजाद हो गया, क्योंकि सर पे पहले तो माँ बाप का साया था मेरा, और वैश्याओं का संग करने लगा। जब तक धन रहा, जब तक वैश्याओं ने भी साथ दिया, और जिस दिन धन समाप्त हो गया उस दिन वैश्याओं ने उसकी मृत्यु कर डाली। जब मृत्यु हुई तो उधर श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों तुरंत देखा तो वो प्रेत बन गया, क्योंकि पूरे जीवन पाप किया था, दुष्कर्म किए थे, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। जब प्रेत योनि को प्राप्त हुआ तो गोकर्ण जी महाराज को पता चला। गोकर्ण जी महाराज गया जी गए और गया जी में जाकर के पिंडदान करा दिए ताकि धुंधकारी को मुक्ति मिल जाए। पिंडदान करा करके जैसे ही वापस आए, घर के अंदर कदम रखा तो नाना प्रकार की आवाजें सुनाई दे रही है। कहीं तो कुत्ते की आवाज, कहीं बिल्ली की आवाज, कहीं सिंह के धागे की आवाज, अनेक अनेक आवाजें नजर आ रही है, अनेक अनेक स्वरूप नजर आ रहे हैं। पूछा गोकर्ण जी महाराज ने, भैया आप कौन हो, सामने क्यों नहीं आते? कोई भी उत्तर नहीं मिला। नाना प्रकार के स्वरूप नजर आ रहे हैं।
गोकर्ण जी महाराज ने जल लिया और जल को विमंत्रित किया। भगवान सूर्यदेव का ध्यान करके और जैसे ही जल को विमंत्रित करके छिड़का है तो एक स्वरूप आकर के सामने खड़ा हो गया। पूछा, आप कौन हो, मुझे क्यों डरा रहे हो? तो उस स्वरूप ने उत्तर दिया, मेरा नाम धुंधकारी है, अहम दधी अस्मि भ्राता, मैं तुम्हारा भाई हूं। अच्छा, गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो आपका पिंडदान करा दिया, फिर आपको फिर भी मुक्ति नहीं मिली। बोले, एक जन्म तो क्या, मुझे 7 जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरे दोष इतने हैं, मेरे पाप इतने हैं, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। उधर ऋषियों ने पूछा, बोले गुरुदेव जब पिंडदान करा दिया था तो मुक्ति तो मिल जानी चाहिए थी, लेकिन मुक्ति क्यों नहीं मिली? कहते हैं जब पिंडदान कराए जाते हैं तो संकल्प किया जाता है, नाम गोत्र पीढ़ी दर पीढ़ी का उच्चारण होता है। और जब संकल्प कराया गया, पिंडदान कराए गए तो आत्मदेव जी के ही कुल के गोत्रों का नाम का उच्चारण हुआ, जबकि धुंधकारी की उत्पत्ति आत्मदेव के कुल से नहीं थी, इसलिए पिंडदान स्वीकार नहीं हुए और इसलिए मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। जय जोर से बोल राधे। इसलिए मुक्ति प्राप्त नहीं। उदाहरण, सूर्य भगवान का ध्यान किया और प्रेरणा दी सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी को कि अगर मुक्ति दिला सकती है तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत ही मुक्ति दिला सकती है, अन्यथा कोई और ऐसा साधन नहीं है जो धुंधकारी को मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण जी महाराज ने सप्ताह यज्ञ का आयोजन कराया, एक 7 गांठ का बांस गाड़ा और कथा को प्रारंभ कराया। उस बांस पर धुंधकारी को स्थान दिया। प्रथम दिवस की कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, उपराम दिया तो पहली ग्रंथि विच्छेदित हो गई, एक गांठ फट गई बांस की। दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, चौथे दिन में चौथी, पांचवें में पांचवी, छठे में छठी, और जब सप्तम दिवस की कथा को विराम दिया गया तो वो पूरा का पूरा 7 गांठ का बांस फट गया। बांस फटने का अभिप्राय क्या है? 7 गांठ का बांस क्यों? 8 गांठ भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी, 5 भी हो सकती थी, 7 ही गांठ का क्यों? क्यों? क्योंकि भागवत कथा की श्रवण विधि है तो 7 दिन की है। हमारे दिन कितने हैं? 7 हैं। 8वां दिन तो कोई नहीं है। इन्हीं 7 दिनों में जीव का जन्म होता है और इन्हीं 7 दिनों में इस जीव की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य के अंदर ग्रंथि कितनी है? 7। मानो पहले दिन की कथा में एक ग्रंथि खुली, दूसरे में दूसरी, इसी प्रकार से 7 गांठ का बांस फटने का अभिप्राय है कि 7 दिन की कथा को श्रवण करने के बाद जब 7 ग्रंथियां खुल जाती हैं तब जाकर के भगवान का विमान आता है और आत्मा विमान पर सवार होती है और परमात्मा के धाम को चली जाती है। जरा जोर से बोल रहा है। ऐसे ही परमात्मा का विमान आया और धुंधकारी की आत्मा जो सवार हुई और परम धाम को गई, भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। मैंने बताया था जो भगवान के चरणों में चला जाता है तो उसको फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता, इस 84 का चक्कर काटना नहीं पड़ता है, फिर तो मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ना जन्म होता ना मृत्यु होती है। जय जोर से बोला। इसलिए उसके बाद
गोकर्ण जी ने भी भागवत कथा को सुना और उनको भी भगवान की चरणों में स्थान प्राप्त हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ। जो 7 दिन तक इस कथा को प्रेम से सुनते हैं तो उनको भी मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन सुनकर के कथा को मनन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है और अपने हृदय में धारण करना पड़ता है, तब तो जाकर के भगवान की कथा को सुनने का लाभ है, अन्यथा नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि ज्ञान की गंगा, इसमें आप 7 दिन तक गोता जरूर लगाएं। कथा को सुनने खुद भी आए और पड़ोसियों को लेकर के जरूर आए। आपको तो लाभ मिलेगा, लेकिन जब आप किसी को लेकर के भगवान के चरणों में आओगे तो उसका भी पुण्य आपको जरूर प्राप्त होगा। जरा जोर से बोलो राधे राधे। और ये जो कथा चल रही है, ये आप YouTube पर आर.के. फिल्म अमरोहा, आर.के. फिल्म अमरोहा ये YouTube चैनल है, तो इस पर आप जरूर देखें। ये कथा आपको कल के बाद श्रवण कान करने के लिए मिल जाएगी, आगे कभी भी भविष्य में। तो अपना प्रेम जरूर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और भगवान की कथा भी जरूर सुनें। बोलो गोविंद भगवान की। आइए, कल कथा 1 बजे से और शाम 5 बजे रहेगी, तो सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में जरूर पधारें कथा में। एक गोविंद के नाम का स्मरण करें और तत्पश्चात भगवान की पावन में आरती। बोली गोविंद भगवान की जय हो, बोली राधे रानी सरकार की जय हो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, बड़ा प्यारा भाव है।
पावन बनाया है जिन्होंने तुमको करुणा पर पद के पावन बनाया है जिन्होंने तुमको करुणा पर पद के पावन बनाया है जिन्होंने तुमको करुणा कर पद के पावन बनाया है उठी मती तो तुम पावन उठी मती तो तुम पावन बना दो के क्या होगा दशा मुझे दीन की भगवन बोलो मेरे तो क्या होगा अरे तो जय हो और प्रभु ये सारा जमाना मुझसे कहता है क्या कहता है यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है माँ कहती है बेटा मेरा पिता कहता है बेटा मेरा पत्नी कहती है पति मेरा है बहन कहती है भाई मेरा है यहाँ सभी मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है मैं किसी का ओ तुम ये झगड़ा मैं किसी का ओ तुम ये झगड़ा मिटा दो ये तो क्या होगा दशा मुझे दीन की भगवन ये तो क्या होगा बसा मुझे मेरी भगवन संभालो ये तो क्या होगा क्या अजामी की गणिका अजामी गीत हो गणिका तीनों गणा सभी ने सुना नहीं सुना तो कथा में सुन लेना होगा अजामी की गणिका जिस गया गंगा में अरे अजामी की गणिका गंगा में करके उसी में सौरभ था पापी मैं तो पापी हूँ निकालने के लिए पाप मुझसे होते उसी में हम सभी पापी मिला लो ये तो ना होगा दशा मुझे
स्वामी जी हमारे लिए पधारे और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे भक्तों का थोड़ा मार्गदर्शन करें अपनी वाणी से। आप सभी बड़े भाव से महाराज श्री की वाणी को सुने और एक बार जोरदार ताली के साथ महाराज जी का अभिनंदन करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। भगवान को से महाराज जी पधारे हैं।